नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल हिंदीपीडिया में एक और प्रश्नोत्तरी के साथ उपस्थित हैं। आज की प्रश्नोत्तरी में हिंदी साहित्य के आधुनिक काल से उपन्यास विधा की महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। आज की प्रश्नोत्तरी में कुल 50 प्रश्नों पर हम लोग चलेंगे। 50 प्रश्नों का उत्तर जानेंगे जो परीक्षाओं के हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आइए आज की प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न लेते हैं। अजय की डायरी उपन्यास के उपन्यासकार हैं डॉक्टर विनय, कुंवर नारायण, देवराज, नरेश मेहता। अब यहाँ अजय की डायरी लिखा गया है, जो रचना है डायरी के नाम से, लेकिन यह रचना उपन्यास है। हिंदी साहित्य की विधा उपन्यास से यह ली गई है। तो इसके रचनाकार कौन हैं, उपन्यासकार कौन हैं, इस पर हमें बात करनी है। तो बात करके आप देखिए तो डॉक्टर विनय, कुंवर नारायण, देवराज, नरेश मेहता अजय की डायरी के रचनाकार उपन्यासकार देवराज जी हैं। पहला प्रश्न होगा देवराज। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है काले फूल का पौधा। काले फूल का पौधा उपन्यास के उपन्यासकार हैं शंभुनाथ सिंह, लक्ष्मी नारायण लाल, नरेश मेहता, वियोगी। अब यहाँ पर काले फूल की बात की जा रही है तो काले फूल के उपन्यासकार हैं लक्ष्मी नारायण लाल। आपका बी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, लक्ष्मी नारायण लाल। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आधा गांव। आधा गांव उपन्यास के उपन्यासकार हैं। आधा गांव उपन्यास के उपन्यासकार कौन हैं? रामदरस मिश्र, अज्ञेय, रामविलास शर्मा, राही मासूम रजा। तो आपका सही विकल्प मिल गया है, राही मासूम रजा आधा गांव के रचनाकार हैं। आधा गांव के रचनाकार हैं राही मासूम रजा। आपका डी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है अलग अलग बैतरणी। अलग अलग बैतरणी के रचनाकार कौन हैं, उपन्यासकार कौन हैं? तो अलग अलग बैतरणी के उपन्यासकार हैं, 4 विकल्प दिए गए हैं, शिव प्रसाद सिंह, पांडे बेचन शर्मा उग्र, यशपाल, भैरव प्रसाद गुप्त। आपका सही विकल्प हो जाएगा ए शिव प्रसाद सिंह। शिव प्रसाद सिंह को रुद्र भी कहा जाता है, रुद्र नाम से प्रख्यात हैं, प्रसिद्ध हैं। तो आपका यहाँ ए विकल्प सही हो जाएगा। अलग अलग बैतरणी के रचनाकार रुद्र हैं, शिव प्रसाद सिंह कह सकते हैं, रुद्र इनका वास्तविक नाम है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है पानी की प्राचीर। पानी की प्राचीर उपन्यास के उपन्यासकार हैं नागार्जुन, अज्ञेय, रामदरस मिश्र, फणीश्वरनाथ रेणु। इस तरह से यहाँ पर भी 4 विकल्प दिए गए हैं। पानी की प्राचीर के उपन्यासकार हैं रामदरस मिश्र। आपका सी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, रामदरस मिश्र। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है बलचनामा। बलचनमा जो है, अब यहाँ लिखा है बलचनमा उपन्यास के उपन्यासकार हैं देवराज, नागार्जुन, शिव प्रसाद सिंह, भैरव प्रसाद गुप्त। तो यहाँ पर सही विकल्प है बलचनमा के रचनाकार हैं नागार्जुन। बलचनामा कहते हैं, बलचनामा के रचनाकार हैं नागार्जुन। आपका बी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अपना बी विकल्प आप सही कर सकते हैं, बी विकल्प बिल्कुल सही है। इसी तरह से आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है मुर्दों का टीला। उपन्यास के उपन्यासकार हैं रांगे राघव, जैनेन्द्र, चतुरसेन शास्त्री, अज्ञेय। तो मुर्दों का टीला जो है के रचनाकार उपन्यासकार हैं रांगे राघव। कौन है? रांगे राघव। आपका ए विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, रांगे राघव। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है सिंह सेनापति।
उपन्यास के उपन्यासकार हैं अज्ञेय, राहुल सांकृत्यायन, निराला, सुमित्रानंदन पंत। इस तरह से 4 विकल्प दिए गए हैं। सिंह सेनापति की बात की जा रही है। सिंह सेनापति के रचनाकार हैं, तो सिंह सेनापति के रचनाकार राहुल सांकृत्यायन जी हैं। आपका बी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, बी विकल्प। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, चित्रलेखा उपन्यास के उपन्यासकार हैं। चित्रलेखा उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? चतुर्सेन शास्त्री, वृंदावन लाल वर्मा, यशपाल, भगवती चरण वर्मा। तो चित्रलेखा उपन्यास के उपन्यासकार हैं भगवती चरण वर्मा। आपका डी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। चित्रलेखा उपन्यास में पाप पुण्य का लेखा जोखा बताया गया है। इस तरह से यह उपन्यास बहुत चर्चित रहा है। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप हमेशा याद रख सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। दिव्या, दिव्या उपन्यास के उपन्यासकार हैं। अगला प्रश्न है, यशपाल का, इलाचंद्र जोशी का, उपेंद्र नाथ अस्क का, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का। तो दिव्या उपन्यास के उपन्यासकार हैं यशपाल। आपका ए विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, शतरंज के मोहरे, शतरंज के मोहरे उपन्यास के उपन्यासकार कौन हैं? धूमिल, अमृतलाल नागर, मुक्तिबोध, महादेवी वर्मा। इस तरह से शतरंज के मोहरे के उपन्यासकार हैं अमृतलाल नागर। आपका बी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, बी विकल्प आप सही कर सकते हैं। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, चारुचंद्र लेख के उपन्यास के उपन्यासकार हैं। चारुचंद्र लेख उपन्यास के उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद, उदय शंकर भट्ट, हजारी प्रसाद द्विवेदी, निराला। अब यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं। दिया गया है चारुचंद्र लेख उपन्यास के उपन्यासकार हैं, तो चारुचंद्र लेख के उपन्यासकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। आपका सी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, सी विकल्प। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। आज का अगला प्रश्न है, हिंदी में मनस्तत्व के आधार पर अपने उपन्यासों में व्यक्तिमानों की प्रतिष्ठा करने वाले सर्वप्रथम उपन्यासकार हैं। इस तरह से यह प्रश्न जो है आप ध्यान से देखें। इसमें सर्वप्रथम उपन्यासकार जो आते हैं इलाचंद्र जोशी। इलाचंद्र जोशी सर्वप्रथम उपन्यासकार आते हैं जो मनस्तत्व के आधार पर अपने उपन्यासों में व्यक्तिमानों की प्रतिष्ठा करने वाले सर्वप्रथम उपन्यासकार हैं। आपका डी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, इलाचंद्र जोशी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आज का अगला प्रश्न है, किस उपन्यास में बंबई के पास के मछुआरों के जीवन का चित्रण है? तो यहाँ पर 4 उपन्यास दिए गए हैं। दिव्या, शतरंज के मोहरे, मृगनयनी, सागर लहरें और मनुष्य। तो आपको पहले से ही पता चल गया होगा, बंबई के पास के मछुआरों के जीवन का चित्रण सागर लहरें और मनुष्य में किया गया है। डी विकल्प बिल्कुल सही है। आपका डी विकल्प बिल्कुल भी सही है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पत्थर अल पत्थर किसका उपन्यास है? कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। पत्थर अल पत्थर किसका उपन्यास है? रेणु का, अमृतलाल नागर का, उपेंद्र नाथ अस्क का, इलाचंद्र जोशी का। ध्यान रहे, यह प्रश्न कई बार विधाओं के रूप में पूछा जाता है कि पत्थर अल पत्थर की विधा है, हिंदी साहित्य विधा है। तो विधा आप जब बताएंगे तो यहाँ उपन्यास विधा में है, तो उपन्यास है, तो इसके उपन्यासकार हैं उपेंद्र नाथ अस्क। तो आपका सी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, सी विकल्प आप सही कर सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, वैशाली की नगर बधू उपन्यास के लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, चतुर्सेन शास्त्री, शमशेर बहादुर सिंह, धूमिल।
वैशाली की नगर वधू की बात जब की जाती है तो आपको ध्यान रहे चतुरसेन शास्त्री का नाम नहीं भूलना है। चतुरसेन शास्त्री। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा बी, चतुरसेन शास्त्री। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मुक्तिबोध उपन्यास पर साहित्य पुरस्कार किसे मिला? मुक्तिबोध उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला? जैनेन्द्र को, मुक्तिबोध को, अज्ञेय को, रामविलास शर्मा को। तो मुक्तिबोध उपन्यास पर साहित्य पुरस्कार मिला है जैनेन्द्र को, डॉक्टर जैनेन्द्र को। आपका ए विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हरिवंश राय बच्चन को 1976 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा कौन सा पुरस्कार मिला? पद्म भूषण, साहित्य अकादमी, पद्मश्री, ज्ञानपीठ। 1976 में हरिवंश राय बच्चन को पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया। पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया। इसी तरह से आपका सही विकल्प हो जाएगा ए विकल्प। ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भगवती चरण वर्मा का पहला उपन्यास कौन सा है? टेढ़े मेढ़े रास्ते, पत्तन, अपने खिलौने, चित्रलेखा। अब यहाँ पूछा गया है भगवती चरण वर्मा का पहला उपन्यास कौन सा है? तो भगवती चरण वर्मा का पहला उपन्यास पतन है। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जैनेन्द्र के अधिकांश उपन्यास किस वर्ग के हैं? मनोवैज्ञानिक, मार्क्सवादी, ऐतिहासिक, धार्मिक। अब जैनेन्द्र के अधिकांश उपन्यास मनोवैज्ञानिक हैं। आपका ए विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। जैनेन्द्र के अधिकांश उपन्यास मनोवैज्ञानिक हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, विवर्त किस विधा की कृति है? विवर्त एकांकी है, कहानी है, काव्य है, उपन्यास है। तो विवर्त किस विधा की कृति है? तो विवर्त उपन्यास विधा की कृति है। आपका डी विकल्प अर्थात चौथा विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, उपन्यास है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, शेखर एक जीवनी उपन्यास का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? शेखर एक जीवनी उपन्यास का प्रकाशन 1941 में, 1945 में, 1950 में, 1940 में। तो सही विकल्प आपका हो जाएगा 1941 में। ए विकल्प बिल्कुल सही है। ए विकल्प आपका सही होगा। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कट्टो जैनेन्द्र के किस उपन्यास की पात्र है? कट्टो जैनेन्द्र के किस उपन्यास की पात्र है? सुनीता उपन्यास, परख उपन्यास, त्यागपत्र उपन्यास, जयवर्धन उपन्यास। तो कट्टो जो है परख उपन्यास की पात्र है। कट्टो परख उपन्यास की पात्र है। आपका बी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, श्रीकांत जैनेन्द्र के किस उपन्यास का पात्र है? व्यतीत, सुखदा, सुनीता, मुक्तिबोध। इस तरह से आप सही विकल्प लेंगे तो श्रीकांत जो है सुनीता उपन्यास के पात्र हैं। सुनीता। आपका सी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अज्ञेय का नदी के द्वीप किस वर्ष प्रकाशित हुआ? अज्ञेय की रचना नदी का द्वीप 1940 में, 1952 में, 1955 में, 1960 में। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा नदी की द्वीप रचना 1952 में प्रकाशित हुई। तो आपका बी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। बी विकल्प 1952 ईस्वी में। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जैनेन्द्र का प्रथम उपन्यास कौन सा है? परख, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा। अब जैनेन्द्र के जो उपन्यास हैं उसमें से प्रथम पूछा गया है तो प्रथम उपन्यास परख है। आपका ए विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अज्ञेय का तीसरा उपन्यास है। अज्ञेय का
तीसरा उपन्यास कौन सा है? अपने अपने अजनबी, विवर्त, कल्याणी, सन्यासी। तो अज्ञे का तीसरा उपन्यास है अपने अपने अजनबी। आपका ए विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, अपने अपने अजनबी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, इलाचंद्र जोशी का पहला उपन्यास कौन सा है? पर्दे की रानी, जहाज का पंछी, मुक्ति पथ, घृणामयी। तो इलाचंद जोशी का पहला उपन्यास है घृणामयी। आपका डी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, डी विकल्प बिल्कुल सही, घृणामयी। इलाचंद जोशी का पहला उपन्यास है घृणामयी। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, यशपाल के किस उपन्यास को महाकाव्य की संज्ञा दी गई है? यशपाल के किस उपन्यास को महाकाव्य की संज्ञा दी गई है? तो यशपाल के झूठा सच, झूठा सच उपन्यास को महाकाव्य की संज्ञा दी गई है, झूठा सच। इसी तरह से यशपाल कृत तेरी मेरी उसकी बात, तेरी मेरी उसकी बात, तेरी मेरी उसकी बात की विधा है उपन्यास, कहानी, काव्य, नाटक। तो यशपाल कृत तेरी मेरी उसकी बात उपन्यास विधा की रचना है। आपका ए विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, उपन्यास विधा की रचना है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, धर्मवीर भारती का गुनाहों का देवता किस प्रकार का उपन्यास है? प्रगतिशील, ऐतिहासिक, आंचलिक, मनोवैज्ञानिक। तो धर्मवीर भारती का गुनाहों का देवता जो है मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। आपका डी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, मनोवैज्ञानिक। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रयोगशील उपन्यास है? तो नागफनी का देश, कब तक पुकारूं, सूरज का सातवां घोड़ा, रोड़े और पत्थर। यह बी विकल्प जो है कब तक पुकारूं, कब तक पुकारूं। यहाँ पर लिखेंगे पुकारूं, कब तक पुकारूं। इस तरह से आप देखेंगे तो 4 रचनाएं लिखी गई हैं, जिसमें से एक रचना सही है, प्रयोगशील उपन्यास है। नागफनी का देश, कब तक पुकारूं, सूरज का सातवां घोड़ा, रोड़े और पत्थर। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा सूरज का सातवां घोड़ा, प्रयोगशील उपन्यास है सूरज का सातवां घोड़ा। सी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, सूरज का सातवां घोड़ा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, शिया मुसलमानों की जिंदगी पर लिखा गया पहला उपन्यास है। शिया मुसलमानों की जिंदगी पर लिखा गया पहला उपन्यास आधा गांव, मिसाल, बहता पानी, गंगा मैया। तो शिया मुसलमानों की जिंदगी पर लिखा गया पहला उपन्यास जो है वह है आधा गांव, आधा गांव। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। 1 इंच मुस्कान उपन्यास राजेंद्र यादव ने किसके सहयोग से लिखा? धर्मवीर भारती के सहयोग से, गिरीश अस्थाना के सहयोग से, राजेंद्र अवस्थी के सहयोग से, मन्नू भंडारी के सहयोग से। यह पीजीटी 2000 में पूछा गया है, यूपी पीजीटी 2010 में यह प्रश्न पूछा भी गया है। इसी तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आप ऐसे प्रश्नों को सदैव याद रखेंगे। इसलिए यह प्रश्न बहुत ही याद करना है। यहाँ पर 1 इंच मुस्कान उपन्यास राजेंद्र यादव ने अपनी पत्नी मन्नू भंडारी के साथ उनके सहयोग से मिलकर लिखा था। डी विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, द्वाभा उपन्यास के रचयिता कौन है? रांगे राघव, प्रभाकर माचवे, अमृत राय, मनमथ नाथ गुप्त। अब यहाँ पर है द्वाभा उपन्यास के रचयिता कौन है? तो द्वाभा उपन्यास के रचयिता प्रभाकर माचवे जी हैं। आपका बी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, रुद्र किस उपन्यासकार का नाम है? राजेंद्र अवस्थी का, रामदरस मिश्र का, शिव प्रसाद मिश्र का, अमृत राय का। ऊपर चर्चा कर चुके हैं।
तो यहाँ पर सी विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। शिव प्रसाद मिश्र का नाम रुद्र है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भगवती चरण वर्मा के किस उपन्यास में पाप पुण्य की साहित्यिक व्याख्या को आधार बनाया गया है? तो यह प्रश्न भी ऊपर बताया जा चुका है कि पाप पुण्य का लेखा जोखा चित्रलेखा में बताया गया है, जो भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है। आपका बी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सबहि नचावत राम गोसाई के लेखक हैं? भगवती चरण वर्मा, उपेंद्र नाथ अस्क, अंचल रामेश्वर शुक्ल अंचल, रुद्र शिव प्रसाद मिश्र, जिन्हें रुद्र भी कहा जाता है। इस तरह से सबहि नचावत राम गोसाई के लेखक हैं भगवती चरण वर्मा। आपका ए विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, ए विकल्प। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अमृतलाल नागर जी के किस उपन्यास में गोस्वामी तुलसीदास जी ने जीवनी को आधार बनाया है? बूंद और समुद्र, सुहाग के नूपुर, मानस का हंस, अमृत और विष। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी की जीवनी को आधार बनाया गया है। किस उपन्यास में, किस उपन्यास में बनाया गया है? इस तरह से यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें मानस का हंस जो है उसमें गोस्वामी तुलसीदास की जीवनी को आधार बनाया गया है, मानस का हंस। इस तरह से सी विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस उपन्यास में मोहनजोदड़ो के गणतंत्र का चित्रण किया गया है? चित्रलेखा, नई पौध, वरुण के बेटे, मुर्दों का टीला। किस उपन्यास में मोहनजोदड़ो के गणतंत्र का चित्रण है? तो वह उपन्यास है मुर्दों का टीला। आपका डी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, मुर्दों का टीला। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास आंचलिक उपन्यास है? कौन सा उपन्यास आंचलिक उपन्यास है? मानस का हंस, बलचनमा, दिव्या, झूठा सच। यहाँ पर दिया गया है आंचलिक उपन्यास जो है बलचनमा है। इस तरह से बी विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अजय की डायरी किस विधा की कृति है? उपन्यास, कहानी, डायरी, पत्र। अजय की डायरी किस विधा की कृति है? उपन्यास, कहानी, डायरी, पत्र। तो यहाँ पर सही विकल्प है उपन्यास विधा की रचना है। यह आज का पहला प्रश्न था, अजय की डायरी किसका उपन्यास है? तो उसके उत्तर में बताया गया था अजय की डायरी उपन्यास विधा की रचना है। आपका ए विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, ए विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, राग दरबारी उपन्यास किस शैली में लिखा गया है? पत्र शैली में, रिपोर्टाज शैली में, डायरी शैली में, रेखा चित्र शैली में। तो राग दरबारी उपन्यास किस शैली में लिखा गया है? तो राग दरबारी उपन्यास किस शैली में लिखा गया है? पत्र शैली में, रिपोर्टाज शैली में, डायरी शैली में या रेखा चित्र शैली में? तो राग दरबारी जो है रिपोर्टाज शैली में लिखा गया उपन्यास है। राग दरबारी रिपोर्टाज शैली में लिखा गया उपन्यास है। आपका बी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, बी विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, राग दरबारी के लेखक कौन हैं? राग दरबारी के लेखक हरिवंश राय बच्चन, श्रीलाल शुक्ल, भीष्म साहनी, निर्मल वर्मा। तो आपका बी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, राग दरबारी के लेखक श्रीलाल शुक्ल जी हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सोया हुआ जल उपन्यास के लेखक कौन हैं? नरेश मेहता, शिव प्रसाद रुद्र, मोहन राकेश, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सोया हुआ जल उपन्यास के लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। डी विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बहती गंगा के रचनाकार हैं श्रीलाल शुक्ल, मन्नू भंडारी, शिव प्रसाद रुद्र,
मिश्र, रुद्र, नरेश मेहता। बहती गंगा के रचनाकार हैं रुद्र अर्थात शिव प्रसाद मिश्र। सी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, सी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, समलैंगिक यौनाचार का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? वे दिन, मछली मरी हुई, चूहे की मौत, चूहे की मौत और मुर्दा घर। इसमें मछली मरी हुई में समलैंगिक यौनाचार का चित्रण किया गया है। आपका बी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आज का, अंधेरे बंद कमरे रचना के रचनाकार हैं। अंधेरे बंद कमरे रचना के रचनाकार कौन हैं? मोहन राकेश, रुद्र, धर्मवीर भारती, रमेश बख्शी। इस तरह से यहाँ पर 4 रचनाएं दी गई हैं, जिसमें से अंधेरे बंद कमरे मोहन राकेश की रचना है। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, डूबते मस्तूल रचना के रचनाकार कौन हैं? गिरिराज किशोर, नरेश मेहता, कृष्णा सोबती, प्रसाद। डूबते मस्तूल के रचनाकार हैं नरेश मेहता। कौन है? नरेश मेहता। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। न आने वाला कल रचना के रचनाकार हैं मोहन राकेश, धर्मवीर भारती, सुमित्रानंदन पंत, भगवती चरण वर्मा। न आने वाला कल रचना के रचनाकार हैं मोहन राकेश। ए विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी तरह से आज की प्रश्नोत्तरी यही समाप्त करते हैं। प्रश्नोत्तरी आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, हमें बताएं कि यह प्रश्नोत्तरी आपके कितने उपयोगी है। इसी तरह की प्रश्नोत्तरी के लिए आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।